नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। बिहार के कटिहार से कांग्रेस पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदर गहरी राजनीति और संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद आया है, जहां कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हार हुई है और पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। इस हार के बाद पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं और वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी की रणनीति और संगठन में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बयान में उन्होंने पार्टी के संगठन में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता भी जताई। उनका कहना था कि पार्टी को अपने चुनावी संघर्ष की दिशा तय करनी होगी, क्योंकि पार्टी के भीतर यह भ्रम और असमंजस बना हुआ है कि क्या कांग्रेस को अपनी सिंगल पार्टी के रूप में मौजूदगी को मजबूत करना चाहिए या फिर गठबंधन के जरिए चुनाव में उतरना चाहिए। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पार्टी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि दिल्ली में उसके वोट शेयर में मामूली सुधार देखा गया है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वह लगातार तीसरी बार यहां अपनी ताकत नहीं दिखा पाई है। इन परिणामों ने पार्टी के भीतर आत्ममंथन की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, जो कुछ महीनों में होने हैं। बिहार में कांग्रेस का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और पार्टी को यकीन है कि यह गठबंधन उसके लिए सफल हो सकता है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर कई नेता चिंतित हैं। तारिक अनवर का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व और रणनीति में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महाभारत सीरियल का सीन शेयर किया और उन्होंने कहा कि जिसमें वह दिल्ली में कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हो सकता था, जिससे बीजेपी को हराया जा सकता था। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र के चुनाव पैटर्न को लागू किया गया है, जिसमें कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की आवश्यकता थी। उनका मानना था कि अगर दोनों पार्टियां एक साथ आती तो बीजेपी को हराना संभव हो सकता था। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं वे पार्टी के भविष्य और चुनावी रणनीति से जुड़े हैं। पार्टी को यह तय करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। संगठनात्मक बदलाव और राजनीतिक निर्णय कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी चुनाव में पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने होंगे। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़ रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।